तो आज हम लोग फिर कैलोरीमेट्री का सेकंड पार्ट अब शुरू करने वाले हैं। कैलोरीमेट्री जैसा कि आपको बता चुके थे कि मेजरमेंट ऑफ हीट से रिलेटेड है। मेजरमेंट ऑफ हीट करने के लिए हम लोग इसमें दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो दो टॉपिक जो है कौन कौन सा था, तो कैलोरीमेट्री में हम लोग पहले पढ़े थे कि 1 कैलोरी का डेफिनेशन, एक तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। दूसरा चीज जो हम लोग को पढ़ना था वो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दो टॉपिक या टर्म जो है हम लोग फिनिश किए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसमें तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो तीसरा टॉपिक है इसके अंदर का वो आपका है थर्मल कैपेसिटी। जो थर्मल कैपेसिटी है इसको हम लोग दूसरा नाम हीट कैपेसिटी भी देते हैं। आप लिख सकते हैं इसको हीट ऑब्लिक थर्मल कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला हम लोग डेवलप किए थे उस समय, वो था m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, जहाँ की m होता था मास ऑफ द बॉडी, c होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। और फिर हम लोग जब c का वैल्यू निकालते थे तो ये लिखते थे कि डेल्टा h बाई m इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे लिखते थे। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते थे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ द बॉडी फॉर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। अब देखिए ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 kg या 1 ग्राम के लिए, जैसे हम लोग लिखते थे कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C ऑफ कॉपर कितने के बराबर है, तो मान लीजिए ये है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर होता है। एक एग्जांपल लिया हूँ, चलो ये एक लिए। अब हीट के स्पेसिफिक हीट में क्या है कि पर ग्राम निकालना था आपको और पर डिग्री सेल्सियस निकालना था। अब हम लोग एक ऐसा करने जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक बॉडी ले लेते हैं, इसका टोटल का मास m है। इसको आप डेल्टा H हीट देते हैं और टेम्परेचर इसका बढ़ता है डेल्टा थीटा। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो है रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा होगा फॉर द होल मास ऑफ द बॉडी, ये पूरे बॉडी के लिए है। डेल्टा H इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, और डेल्टा थीटा क्या चीज है, राइज इन टेम्परेचर। फॉर द इंटायर बॉडी। अभी यूनिट मास का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आप इसको यदि देखने जा रहे हैं ऐसा, तो क्या आ सकता है, जैसे मान लो डेल्टा थीटा राइज करने के लिए, ये है राइज आपका, राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा है, तो आपका जो हीट रिक्वायर्ड है वो कितना है, तो हमने कहा कि ये डेल्टा H है। अब यदि आप राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं तब क्या होने वाला है, तो हम लोग जो निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये तब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा H बाई डेल्टा थीटा। यदि पूरे बॉडी के लिए डेल्टा H लगा है 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज के लिए, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर रिक्वायर्स heat delta H, then for 1 degree Celsius we will require a heat delta H by delta theta। ये जो delta H by delta theta है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये है आपका थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब यूनिट मास के लिए, और यदि केवल हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब पूरे उस बॉडी के लिए हो गया पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या हो गया, तो डेल्टा H का वैल्यू हम लोग किसी भी बॉडी के लिए यदि इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी जो होगा C है, तो डेल्टा H का वैल्यू आप लिख सकते हैं कि होगा mc डेल्टा थीटा होल डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये थर्मल कैपेसिटी जो आएगा ये केवल mc आ जाएगा। तो कोई भी जो बॉडी है उसका हीट कैपेसिटी जो हम लोग लिखते हैं, हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितने के बराबर होता है, m इंटू सी। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है,
ठीक है। लेकिन यदि इसमें आप C से M से मल्टीप्लाई कर दिए, मास ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई किए, तो वो क्या चीज बन गया? हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब फॉर यूनिट मास, एंड हीट कैपेसिटी फॉर मास m हो जाता है। तो हीट कैपेसिटी का यदि यूनिट आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए ऊपर है हीट का यूनिट, नीचे है टेम्परेचर का यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका जूल पर केल्विन, या आप लिख सकते हैं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। देखिए ये यूनिट हो जाएगा। कोई आपको हीट कैपेसिटी बॉडी का यदि बता रहा है कि इस बॉडी का हीट कैपेसिटी, सपोज कीजिए हम लोग लिखते हैं 300 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये हीट कैपेसिटी है एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि जिस बॉडी का थर्मल कैपेसिटी बता रहे हैं उसका टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो उसका जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो 300 कैलोरी होगा। और हीट कैपेसिटी बताने में आप दो इंफॉर्मेशन एक साथ देते हैं, वो है मास का और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट। हीट कैपेसिटी मतलब यदि आप किसी बॉडी का बता रहे हैं तो आपको अलग से मास बताने का जरूरत नहीं है, ना ही आपको ये जरूरत है कि आप उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताएं। तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी दो इंफॉर्मेशन को एक साथ एक्सप्रेस करता है, और ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि दो अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा, केवल एक ही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि ठीक है 300 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, इस पूरे बॉडी के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 300 कैलोरी लगेगा, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी। ये क्लियर हो गया टॉपिक। जैसे मान लीजिए कॉपर के लिए हम निकालना चाहते हैं, चलिए एक निकाल के आपको बताते हैं हम लोग थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। जैसे मान लीजिए कि एक हम कॉपर का ऐसा कंटेनर ले लेते हैं, तो कॉपर का जो कंटेनर हुआ, सपोज कीजिए इसका मास दिया हुआ है 500 ग्राम, हाफ के जी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस कॉपर का है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यदि इस कंटेनर का, कॉपर कंटेनर का, ये कॉपर कंटेनर है, यदि इसका हीट कैपेसिटी हम बताएं, देखिए ये अभी जो लिखे हैं ऊपर सी, ये क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यदि हीट कैपेसिटी निकालना है हमको तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? m इंटू सी। m का वैल्यू लेना है 500 ग्राम और ये लिखना है 0.09, तो आप 0.09 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 45। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? तो 45 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब इस कंटेनर के लिए इसका मास और स्पेसिफिक हीट दोनों का प्रोडक्ट को मिला के एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया। स्पेसिफिक हीट क्या है? तो कैलोरी पर ग्राम, और यह है केवल कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा बॉडी का कवर कर लिया गया, तो यही हीट कैपेसिटी हो गई। ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड है वो भी, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। ये कुछ टर्म्स है जो हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ने के पहले इसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या है। वाटर इक्विवेलेंट समझने के लिए हम लोग, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? समतुल्य। कंपेयर करके हम लोग बता रहे हैं कि ये इसके बराबर है, इक्विवेलेंट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। अब आप थर्मल कैपेसिटी अभी तुरंत पढ़े हैं, या हीट कैपेसिटी, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी लेते हैं हम लोग m मास का, इसको डेल्टा H हीट देते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है डेल्टा थीटा। जैसे एग्जांपल के लिए θ1 से θ2 हो जाता है। अब हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं कंटेनर में, जो वाटर लिए हैं इसका अमाउंट जो है वो है W, दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसको भी हम लोग उतना ही हीट देते हैं
डेल्टा एच, और सपोज कीजिए इसका भी टेम्परेचर बढ़ता है कितना, तो डेल्टा थीटा। दोनों में सेम राइज इन टेम्परेचर है, सेम राइज बोल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं आपको कि 10 से 20 हुआ, ये भी 10 से 20 हुआ, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये सपोज कीजिए 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ के 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो दोनों ही केस में कितना बढ़ा है डेल्टा थीटा, 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी 10 डिग्री सेल्सियस है। सो वी आर लुकिंग फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर बाय सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ हीट टू द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एंड टू द गिवन मास ऑफ द बॉडी। तो इसका तुलना हम लोग वाटर से कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों चीजें जो हैं कि डेल्टा एच हीट यहाँ, डेल्टा एच हीट यहाँ, दोनों सेम हीट दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ा, तो इसका मतलब कि m मास इस बॉडी का किसके इक्विवेलेंट है भाई, तो ये इक्विवेलेंट है W अमाउंट ऑफ दैट गिवन बॉडी। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि यदि पैसे के हिसाब से इक्विवेलेंट देखें तो, जैसे मान लीजिए आप सोना खरीदने जा रहे हैं, तो 6 ग्राम सोने का वजन सपोज कीजिए 10,000 है। अब मान लीजिए आप चांदी लेते हैं तो वो 2 केजी चांदी मिल जाता है, तो आप ये बोलेंगे कि भाई 2 केजी चांदी जो है वो 6 ग्राम सोने के इक्विवेलेंट है, क्योंकि पैसे में दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि दोनों में सेम हीट देने पे सेम राइज इन टेम्परेचर हो गया, तो ये जो बॉडी है m मास का, ये इक्विवेलेंट है किसका, इतने वाटर का। या बोल सकते हैं कि इतना जो पानी है वो इसमें इसका इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसको कैसे फॉर्मूला से रिलेट करेंगे कि m और w में क्या रिलेशन है। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C ऑफ वाटर कितना होता है, तो 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब यदि आते हैं, यदि मान लीजिए ये वाला बॉडी है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C लेते हैं आप, टर्म बस आपको समझते जाना है। तो इसमें जो डेल्टा एच हीट लग रहा होगा वो कैसे लिखेंगे, तो एम सी डेल्टा हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो m के जगह में यहाँ लिखेंगे W, C के जगह में लिखेंगे 1, और टेम्परेचर कितना, डेल्टा थीटा। और यहाँ पर यदि आप डेल्टा एच निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होगा मास m, स्पेसिफिक हीट C और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। और ये दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। तो यदि इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे कि W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा जो है ये बराबर होगा m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। और अब तब हम लोग इस W का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे यदि, तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप सोचो ये कैंसिल हो गया, तो W बराबर कितने के बराबर आ गया, m इंटू सी। तो वाटर इक्विवेलेंट जो होगा वो m इंटू सी के बराबर है। और आपने यहाँ भी देखा था कि हम लोग जब हीट कैपेसिटी भी निकाल रहे थे बॉडी के लिए तो वो भी वैल्यू कितना आ रहा था, m इंटू सी आता था। तो दोनों न्यूमेरिकली सेम होता है। क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों न्यूमेरिकली सेम है। वाटर इक्विवेलेंट और थर्मल कैपेसिटी जो आप निकालते हैं उस दोनों स्टडी में आपको सेम वैल्यू मिलता है। mc को थर्मल कैपेसिटी भी कहेंगे और mc को वाटर इक्विवेलेंट भी कहेंगे। मतलब इस अमाउंट ऑफ बॉडी के लिए, इस मास ऑफ द बॉडी के लिए कितना उसके बराबर पानी लेंगे तो दोनों सेम हीट देने पे सेम टेम्परेचर बदल जाएगा, यही वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे कॉपर का एग्जांपल जो आप लिए थे यहाँ पे कि कॉपर जो होगा 500 ग्राम लेते हैं, इसका स्पेसिफिक हीट है 0.09, तो ये 45 कैलोरी पर ग्राम हो गया इसका हम लोग का क्या चीज, हीट कैपेसिटी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कॉपर है 500 ग्राम, इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है वो है कितना, तो 45 ग्राम। ये दोनों जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सेम, क्योंकि 500 ग्राम कॉपर को जितना हीट चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए उतना ही 45 ग्राम वाटर के लिए चाहिए। ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली आपको और सुविधा दे देता है कि किसी बॉडी के बदले में बता दें कि कितना वाटर लगता है, तो आप यही मान के चलिए कि वो बॉडी उतने वाटर के बराबर है। और चूंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कॉमन है, आपको पता है कि 1 होता है, इसलिए कोई कैलकुलेशन बाद में करेंगे तो बिल्कुल आसानी होगा हम लोग को। तो हम लोग इसी तरह से अभी दोनों के बीच में एक कंपैरिजन पढ़ लिए। तो ये 3 टॉपिक आपका हो गया। कैलोरीमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ लिए, एक 1 कैलोरी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी